तो स्टूडेंट्स केमिस्ट्री का नेक्स्ट चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो बिफोर डिफाइनिंग मेटल्स एंड नॉन मेटल्स एंड डिस्कसिंग देयर प्रॉपर्टीज़, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिफाइन एलिमेंट्स, बिकॉज मेटल्स और नॉन मेटल दोनों ही क्या है, ये एलिमेंट्स के टाइप हैं। तो सबसे पहले हम एलिमेंट की हम बात करते हैं। तो एलिमेंट, अगर हम एलिमेंट की डेफिनेशन दें तो एलिमेंट को सबसे पहले, एलिमेंट वर्ड जो है सबसे पहले 1661 में रॉबर्ट बॉयल ने यूज़ किया था। द टर्म एलिमेंट वाज यूज्ड बाय, टर्म एलिमेंट was first used by Robert Boyle in 1661 में, सबसे पहले इन्होंने यूज़ किया था। बाद में इसके कुछ समय बाद लेवोजियर ने एलिमेंट को डिफाइन किया। Lavoisier defined element as a basic form of matter which cannot be broken down into simpler substances by any chemical reaction, तो लेवोजियर ने टर्म एलिमेंट किसने सबसे पहले दिया, रॉबर्ट बॉयल ने, और लेवोजियर ने इसको डिफाइन किया कि एलिमेंट मैटर के उस सबसे बेसिक फॉर्म में जो किसी भी तरीके से डिफरेंट प्रॉपर्टीज वाले सब्सटेंस में डिवाइड नहीं कर सकते। तो इट मीन्स व्हाट कि ये बेसिक फॉर्म में, बेसिक फॉर्म का मतलब क्या हुआ कि दे आर मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स, एक ही तरह के एटम के मिलने से बनते हैं और इनको डिवाइड तो कर सकते हैं, बट किसी भी मेथड से हम इनको डिफरेंट प्रॉपर्टीज वाले सब्सटेंसेस में डिवाइड नहीं कर सकते। तो थोड़ा हम और सिंपल डेफिनेशन लेते हैं अकॉर्डिंग टू लेवोजियर के अकॉर्डिंगली। देखिए यहाँ पे, तो देयरफॉर एलिमेंट्स आर प्योरेस्ट सब्सटेंसेज, made up of same type of atom, same type of atoms, and which cannot be divided further into substances having different properties by any means, having different properties by any means, किसी भी तरीके से हम इनको डिफरेंट प्रॉपर्टीज वाले सब्सटेंस में डिवाइड नहीं कर सकते। इट मीन्स आप डिवाइड तो कर सकते हैं बट डिफरेंट प्रॉपर्टी वाले सब्सटेंस में डिवाइड नहीं कर सकते। जैसे देखिए हमारे पास मान लो हमारे पास एक आयरन की रॉड है, हम इसको जितनी मर्जी चाहे छोटे छोटे पीसेज में डिवाइड कर सकते हैं। दिस इज आयरन। अब हम इसको छोटे छोटे पीसेज में इनको डिवाइड करते हैं, जितनी मर्जी चाहे आप डिवाइड कर लो, बट आप कितने भी छोटे छोटे पीसेज में डिवाइड कर लो, रहेंगे सारे के सारे आयरन ही, बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स। ऐसा नहीं पॉसिबल होगा कि डिवाइड करने के बाद इसमें से कोई सा पार्ट कॉपर हो जाए, कोई सा पार्ट इसमें से गोल्ड हो जाए, कोई सा पार्ट इसमें से सिल्वर हो जाए, ये पॉसिबल नहीं है। रहेंगे सारे के सारे आयरन ही, बिकॉज दे आर द प्योरेस्ट सब्सटेंस, एक ही तरह के एटम के मिलने से बनते हैं और किसी भी तरीके से डिफरेंट प्रॉपर्टीज वाले सब्सटेंस में डिवाइड नहीं किए जा सकते। अब एलिमेंट को हम 3 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। Now, element can be divided into 3 types: metals,
नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड। मेटल्स वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, दे लूज इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयंस। तो मेटल्स की हम बात करें, मेटल्स कौन से हैं? लूज इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म पॉजिटिव आयंस। एग्जाम्पल आप देखिए, जैसे वी हैव सोडियम, एक इलेक्ट्रॉन ये लूज करेगा, Na+ में कन्वर्ट हो गया पॉजिटिव आयंस। कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, कैल्शियम 2+ में कन्वर्ट हो गया। जो जितने इलेक्ट्रॉन लूज करता है उसको उतना पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, Al3+ में कन्वर्ट हो गया। नॉन मेटल की बात करें, दे गेन इलेक्ट्रॉन, केमिकल रिएक्शंस में क्या करेंगे? दे गेन इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म नेगेटिव आयंस। इलेक्ट्रॉन गेन करके नेगेटिव आयंस की फॉर्मेशन करते हैं। एग्जाम्पल जैसे देखिए, हमारे पास क्लोरीन है, ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, क्लोराइड आयन में कन्वर्ट हो गया। ऑक्सीजन है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ऑक्साइड आयंस में कन्वर्ट हो गया। नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन तक गेन कर सकता है और नाइट्राइड आयन में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो दीज आर नॉन मेटल्स। मेटलॉइड्स वो हैं जिनकी प्रॉपर्टीज जो है वो, अच्छा एलिमेंट के बारे में एक बात और, हमारे पास 118 एलिमेंट नोन है, 118 एलिमेंट नोन है पीरियोडिक टेबल में, जिसमें से 92 जो है, 92 एलिमेंट ये नेचुरल है, नेचर में मिलते हैं। बाकी के जो 26 हो गए दे आर मैन मेड, ये भी याद रखना है। ठीक है, मेटलॉइड इनकी प्रॉपर्टी जो है वो मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में होती है। तो एलिमेंट्स हैविंग प्रॉपर्टीज इंटरमीडिएट बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच की प्रॉपर्टी शो करते हैं। एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं, इसके एग्जाम्पल में हमारे पास बोरॉन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, एंटीमनी है, टेल्यूरियम है, ये सारे जो हैं ये आपको और भी काफ़ी सारे एग्जाम्पल हैं हमारे पास। टेल्यूरियम है, ये सारे हो जाएंगे आपको ये मेटलॉइड्स, जो मेटल और नॉन मेटल दोनों के बीच की प्रॉपर्टी शो करते हैं। अब देखिए, मेटल की हम बात करेंगे, बट बिफोर दैट हम अकरेंस ऑफ एलिमेंट की बात करते हैं। एलिमेंट मिलते कहाँ हैं? तो एलिमेंट आर फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट। एलिमेंट जो है अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं हमारे पास। एलिमेंट, इसके अकरेंस की हम बात करें, फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट। इनको हम खोद के निकालते हैं। अर्थ क्रस्ट, कुछ एलिमेंट जो गैसियस स्टेज में, कुछ हमारे पास जो है वो एनवायरनमेंट में भी मिलते हैं। और अर्थ क्रस्ट में ये 2 फॉर्म में मिलते हैं। कंबाइंड स्टेट, जो रिएक्टिव एलिमेंट है वो कंबाइंड स्टेट में मिलते हैं, और जो काफ़ी नॉन रिएक्टिव है, जल्दी रिएक्ट नहीं करते, दे आर फाउंड फ्री स्टेट कॉल्ड नेटिव स्टेट। नेटिव स्टेट, नेटिव स्टेट के एग्जाम्पल जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, प्लेटिनम है, ये लेस रिएक्टिव है तो ये नेटिव स्टेट में मिल जाते हैं। बाकी जैसे आयरन है, कॉपर है, कैल्शियम है, सोडियम है, ये सारे जो क्या है ये कंबाइंड स्टेट में मिलते हैं, जिनको हम डिफरेंट प्रोसेस से, दैट इज कॉल्ड मेटलर्जी, हम उनको उनके कंपाउंड से अलग करके हम उनको निकालते हैं। जो मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है हमारे पास अर्थ क्रस्ट में, मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट दैट इज एल्यूमिनियम विच इज़ अराउंड 8%। ये भी हमें याद रखना है, मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट। इन द अर्थ क्रस्ट दैट इज एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम
कितना है टोटल, लगभग 8% मिलता है अर्थ क्रस्ट में केवल एल्यूमिनियम। और सेकेंड मोस्ट अबंडेंट जो है, सेकेंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट आयरन, कितना मिलेगा ये 5% ऑलमोस्ट। अब हम बात करते हैं मेटल्स की। मेटल्स की हमें कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करनी है। मेटल्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, किस किस चीज़ से कैसे रिएक्ट करते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। बेसिकली वी हैव टू डिस्कस द केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज आप लोअर क्लासेस में पढ़ चुके हैं, तो देखते हैं हम मेटल्स की प्रॉपर्टीज। मेटल्स प्रॉपर्टीज। अब देखिए प्रॉपर्टीज में हमारे पास क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें, वी ऑलरेडी नो कि मेटल जो है सोनोरस होते हैं, लस्ट्रस होते हैं। एक उनके ऊपर एक मतलब सोनोरस का मतलब कि उनको पीटने से एक पर्टिकुलर आवाज़ आती है। लस्ट्रस मतलब मेटल की एक अपनी खास चमक होती है। दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। डेंसिटी हाई डेंसिटी होते हैं, रूम टेम्परेचर पे सॉलिड के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं एक्सेप्ट मरकरी, और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर हैं। और इसके अलावा इनकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा होती है। ये सारी इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है। वी हैव टू डिस्कस बेसिकली द केमिकल प्रॉपर्टीज़। हमें इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करना है, केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो अब देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज में हमें रिएक्शन विद एयर हम डिस्कस करेंगे। ऑक्सीजन के साथ, एयर के साथ मेटल की रिएक्शंस होती है तो क्या होता है, उसके बाद से फिर वाटर के साथ रिएक्शंस होती है तो क्या होता है, डिफरेंट इनकी हम रिएक्शंस को हम डिस्कस करते हैं। तो हम बात करते हैं सबसे पहला प्रॉपर्टीज, रिएक्शन विद ऑक्सीजन या रिएक्शन विद एयर। चलिए, मोस्ट ऑफ द मेटल जो है एक्सेप्ट सम वेरी लेस रिएक्टिव मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट करके अपना ऑक्साइड्स बनाते हैं। यानी मेटल प्लस ऑक्सीजन क्या बना देगा, ये मेटल ऑक्साइड। बट रिएक्टिविटी जो है वो अलग अलग एलिमेंट की अलग अलग होगी। जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है, पोटेशियम है, सोडियम है, ये रूम टेम्परेचर पे भी ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ऑक्साइड्स बना लेंगे। जो थोड़े से लेस रिएक्टिव है उनको आपको थोड़ा सा गर्म करना पड़ेगा। जो और भी लेस रिएक्टिव है उनको काफ़ी ज़्यादा गर्म करना पड़ेगा, तब जाकर के रिएक्ट करते हैं। तो रिएक्टिविटी जो है वो अलग अलग एलिमेंट की जो है वो अलग अलग हो जाएगी। जैसे देखिए अब इसमें सोडियम है 4Na+O2, ये क्या बना देता है 2Na2O। रूम टेम्परेचर पर रिएक्शंस हो गए, इसके लिए कुछ आपको करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। मैग्नीशियम है, अब मैग्नीशियम को थोड़ा सा गर्म करना पड़ेगा आपको, तब जाकर के ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, एल्यूमिनियम भी रिएक्ट करता है। एल्यूमिनियम की बात करें हम, 4Al+3O2 gives to Al2O3, 2Al2O3। एल्यूमिनियम भी रिएक्ट कर लेता है। एल्यूमिनियम जैसे कि एटमॉस्फेयर में हम ले आते हैं, एल्यूमिनियम के ऊपर की जो लेयर है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना लेती है, और ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड उसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर के फॉर्म में डिपॉजिट हो जाती है। अब जो और भी लेस रिएक्टिव है, जैसे हमारे पास कॉपर है। अब कॉपर जो है, कॉपर आसानी से रिएक्ट नहीं करता है, कॉपर को आपको गर्म करना पड़ता है। ये लेस रिएक्टिव है थोड़ा, तो आप इसको गर्म करेंगे, स्ट्रॉन्ग हीटिंग देंगे, यहाँ पे हीट करेंगे, स्ट्रांगली हीट करेंगे, तब जाकर ये कॉपर ऑक्साइड बनाएगा। तो दिस इज द रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन की ऑलमोस्ट सारे के सारे मेटल जो है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ऑक्साइड्स की फॉर्मेशन करते हैं। नाउ वन मोर थिंग, मेटल ऑक्साइड्स जो होते हैं ये बेसिक नेचर के होते हैं। बेसिक नेचर का मतलब कि मेटल ऑक्साइड को आप जब वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये बेस में कन्वर्ट हो जाता है, एंड दैट्स व्हाई मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। देखिए जैसे हमारे पास Na2 है, ओ सोडियम ऑक्साइड है, इसको मैंने वाटर में डिसॉल्व किया, क्या मिलेगा हमें, NaOH, अल्कली बेस मिल गया हमें। तो दैट्स व्हाई मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। तो वी कैन राइट हेंस मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। लेकिन कुछ मेटल ऑक्साइड्स जो होते हैं वो एम्फोटेरिक नेचर शो करते हैं। एम्फोटेरिक का मतलब एसिडिक और बेसिक दोनों बिहेवियर जब कोई कंपाउंड शो करता है तो हम उसको बोलते हैं एम्फोटेरिक। अगर एसिडिक और बेसिक दोनों बिहेवियर शो की जा रही है
तो उसको हम एम्फोटेरिक बोलेंगे। देखिए जैसे, तो वी कैन राइट सम मेटल ऑक्साइड, जैसे एल्युमिनियम ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड्स है। सम मेटल ऑक्साइड शो, सम मेटल ऑक्साइड्स आर एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक इन नेचर। एम्फोटेरिक मीन्स क्या हुआ कि एसिडिक और बेसिक दोनों बिहेवियर शो करेंगे, दैट इज बोथ एसिडिक एंड बेसिक डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन, जैसे किसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं। जैसे देखिए एल्युमिनियम ऑक्साइड है, एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3, आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ इसकी रिएक्शन करवाइए, देखिए क्या बनाएगा ये। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करने पे ये बना देगा 2AlCl3, दिस इज सॉल्ट, और क्या बनेगा फिर 3H2O। वी नो दैट कि जब एसिड और बेस की रिएक्शन होती है तो सॉल्ट एंड वाटर बनता है। अब देखिए यहाँ पे ये तो सर्टेन है, दिस वन इज एसिड, ये एसिड है, और क्या बन रहा है हमारे पास, एल्युमिनियम का सॉल्ट बन रहा है, और क्या बन रहा है, वाटर बन रहा है। इट मीन्स यहाँ पे एल्युमिनियम ऑक्साइड किसकी तरह बिहेव कर रहा है, बेस की तरह बिहेव कर रहा है। यहाँ पे किसकी तरह बिहेव कर रहा है, बेस की तरह बिहेव कर रहा है। अब इसी एल्युमिनियम ऑक्साइड को अगर हम किसी बेस के साथ रिएक्शन करवाते हैं, अगेन सॉल्ट एंड वाटर बनेगा। देखिए Al2O3 प्लस NaOH, 2Al सोडियम एल्यूमिनेट, 2AlNO2 प्लस H2O, यहाँ पे सोडियम एल्यूमिनेट बन गया, 2 दिस इज 2 सोडियम एल्यूमिनेट, 2NaAlO2 सोडियम एल्यूमिनेट। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, NaOH, NaOH क्या है हमारे पास, दिस इज NaOH, वी नो दैट दिस बेस, और क्या बन रहा है हमारे पास, सॉल्ट बन रहा है, सॉल्ट एंड वाटर। इट मीन्स यहाँ पे एल्युमिनियम ऑक्साइड किसकी तरह बिहेव कर रहा है, यहाँ पे ये एसिड की तरह बिहेव कर रहा है। तो इस तरह से कुछ मेटल के ऑक्साइड जो हैं वो एसिडिक और बेसिक दोनों बिहेवियर शो करते हैं। इसमें से एल्युमिनियम ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड है, और भी कुछ एग्जाम्पल है हमारे पास। तो दिस इज द रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन। तो इसके आगे फिर हम अगली क्लास में हम डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।